नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 101 को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेज का सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस पेज का, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा? जूल में पूछा है तो 36 लाख जूल होगा। 1 किलोवाट घंटा में 36 लाख जूल होगा। प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? आयनीकृत गैसें। कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो इसका आंसर होगा नरम अंतर्द्रव्यी जालिका। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सेल्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित रखा जाता है? सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित रखा जाता है? तो ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए रखा जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करता है, इसलिए उसे बचाने के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। किन राशियों के मात्रक समान है? तो गति और वेग के मात्रक समान होते हैं। दो ऐसी राशियां हैं जिनके मात्रक समान होते हैं, गति और वेग। कार्य करने की दर कहलाती है तो शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कौन सा डेंगू वायरस वाहक है? तो मादा एडिज मच्छर डेंगू वायरस वाहक होता है। कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्सर्जित करता है? कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी उत्सर्जित करता है? तो माइक्रोकांड्रिया एटीपी उत्सर्जित करता है। मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज किस रूप में विकसित होगा? जब मनुष्य में वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज किस रूप में विकसित होगा? तो नर शिशु के रूप में। किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप। पानी के कितने ग्राम में 1 मोल यानी 6.02 × 10⁻23 पानी के अणु बनता है? तो 18 ग्राम में पानी के 18 ग्राम में 1 मोल अणु बनता है। डीएनए कार्यात्मक भाग है तो वंशाणु का डीएनए कार्यात्मक भाग है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन से बहुलक यानी पॉलीमर, जिसको बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर बोलते हैं, तो कौन सा बहुलक यानी पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है विद्युत स्विच बनाने में, बैकेलाइट। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? औसत गति प्राप्त होता है। कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो सतह क्षेत्रफल में कमी। किसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है।
कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। कौन एक प्रसीलस यानी एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? तो कोहरा। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है, तो वह कहलाएगी नम्य। तो वो तार आसमान में दिखने वाला तार नहीं, जो वायर होता है, इसका दिया है यहाँ पर। यानी कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी नम्य। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन सा है? महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन सा है? XX। महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य का कान कितने आवृत्ति से अधिक ध्वनियां नहीं सुन सकता? मनुष्य का कान कितने आवृत्ति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुन सकता? 20 के हर्ट्ज, यानी के का मतलब 1000 होता है, तो 20,000 हर्ट्ज की। माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। जब माध्यम के तापमान को बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो स्थल मंडल कहलाती है। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जल जनित बीमारी कौन सी है? तो कॉलरा यानी हैजा जल जनित बीमारी है। कॉलरा जिसको हैजा बोलते हैं, जल जनित बीमारी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संततित कोशिका में बराबर बचते हैं। घर्षण बल किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण बल जो कि किसी वस्तु के गति का विरोध करता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, यानी जिसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज बोलते हैं। स्लाइडिंग घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण से यहाँ पर दो दिया है, तो स्लाइडिंग घर्षण और स्थैतिक घर्षण से होता है तो छोटा होता है। स्लाइडिंग घर्षण जो कि स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन सेल नहीं होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक में झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। तो आर्द्रता कहते हैं। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा। किस रसायन में फल की सुगंध आती है? किस रसायन से फल की सुगंध आती है? तो एस्टर से फल की सुगंध आती है। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो शनि सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह है। शरीर में प्रवेश करने वाला आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है एंटीबॉडी। शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा एंटीबॉडी को उत्पन्न किया जाता है। रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो टेफ्लॉन।
प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है तो त्वरण कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज किसके रूप में विकसित होता है? मनुष्यों में X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मक किसके रूप में विकसित होता है? तो मादा शिशु। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो लवक यानी प्लास्टिड्स, लवक जिसको अंग्रेजी में प्लास्टिड बोलते हैं। दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। मानव की आवाज का उत्पादन किसमें कंपन के कारण होता है? तो स्वर रज्जु में मानव की आवाज का उत्पादन कंपन स्वर रज्जु में होता है। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर केजी प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है? तो घनत्व। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी केजी प्रति मीटर क्यूब व्यक्त की जाती है? तो घनत्व को केजी प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। इस पेज में इतना ही था। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज 102 को। अब मिलते हैं 102वां पेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।